सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। बेटी और बेटे बच्चे, विशेषकर युवा वर्ग इसमें बहुत सहयोग दे सकता है। वैसे तो बुजुर्ग भी बालक नहीं, आजकल पहली वाली बात नहीं है कि वो रूढ़िवादी है, अच्छे और बुरे को तुरंत सोचते हैं। तो सबने मिलकर, विशेषकर भक्तों ने अवश्य इस बात पर जोर देना चाहिए, जो हमारी भक्ति बाधक मर्यादाएं हैं उनको तुरंत त्याग देना है। तब हम भक्त बनेंगे, आसानी से भक्ति करेंगे, हल्के होकर करेंगे, टेंशन रहित हो जाएंगे। दो रोटी का रोला है। और जब कहते हैं पौ फाटी पगड़ा बया जागी जिया जून, पर सबका हो को देता है ये चौथ समाना चून। सुबह उठते सबका पालन वही परमात्मा करता है। कहते मां के गर्भ में तेरा पोषण किया, क्या अब वो भगवान आपसे दूर हो जाएगा? मां के गर्भ में आपको ना मां का सहयोग था, ना पिता का, ना कोई और व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम कर दिया मालिक ने, मां की नाभि से आपकी नाभि का कनेक्शन कर दिया और आपका शरीर जो ना प्रफुल्लित रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा। और आप जी के बाहर आते ही मां के सतन में दूध आ गया और पहले नहीं था। जो मालिक इतना इंटेलिजेंट है, इतनी केयर टेक आपकी करता है, क्या आगे वो आंखें बंद करके बैठेगा आपके लिए? विचार करने की बात है। पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी के जनक हैं, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, उत्पत्ति करता है। हम परमात्मा की बॉडी से, शरीर से, उनके वचन से बाहर आए हैं। हंस रूप में हम बाहर उत्पन्न हुए, फिर हम काल के साथ यहां आ गए गलती से, तो हम यहां जीव बन गए। अपने आत्मा हंस आत्मा अर्थात आत्मा और जीव में क्या अंतर है? जैसे स्वांगी स्वांग करते हैं और अपनी वेशभूषा पुरुष होते हुए भी स्त्री की पहन करके वो स्त्री जैसे ही लगते हैं, उसको उतार दिया जाता है तो फिर वही के वही रह जाते हैं, ऊपर की ड्रेस निकाल दी जाए। आत्मा के ऊपर ये जीव की ड्रेस लग गई तो ये जीव बन गया। इस जीव के ऊपर फिर बहुत से आवरण और डाल दिए, अन्य इसके ऊपर के और कपड़े पहना दिए। तो जब तक इन कपड़ों के अंदर है तब तक ये भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में रहता है, जीव कहलाता है। और ये जब सभी इसके ऊपर से ये स्वांग वस्त्र उतर जाते हैं तो फिर ये आत्मा ही रह जाता है। परमात्मा बताते हैं कि मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप अब भूल में भूला था तो जीव कहाया। अब हमने फिर से इन सभी स्वांग को त्याग कर उसी सचिथि में पहुंचना है, हंस आत्मा की सचिथि में। जब तक हम जीव हैं, हमारे अंदर जितने ये आवरण चढ़े हुए हैं, इनके कारण हम अच्छी तरह अपने आप को नहीं समझ पाते। हमारे अंदर बहुत से विकार विद्यमान रहते हैं। परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम यहां काल के लोक में रह रहे हो और इस स्थान पर तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है,
उन्होंने सुख को कौन सी दृष्टिकोण से तोल रखा है। अब जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है मेरा संतान हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसके आंखें नहीं है वो ये सोचता है भगवान मुझे आंखें दे मैं सुखी हो जाऊंगा। निर्धन ये सोचता है कि मेरे पास धन हो मैं सुखी हो जाऊंगा। रोगी ये सोचता है मैं रोग मुक्त हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। पुण्यात्मा ब्लाइंड मैन इन आंखों वालों से पूछ ले कि वो कितने सुखी है। जिनके संतान नहीं है वो संतान वालों से पूछ ले वो कितने सुखी है। धनवानों से पूछ ले निर्धन के वो कितने सुखी है। और धनवान सोचते हैं राजा लोग सुखी हैं क्योंकि इनकी कमांड चलती है। इन राजाओं से पूछ लीजिए कोई सुखी नहीं। राजा लोग ये सोचते हैं सुख तो स्वर्ग में होता है। स्वर्ग के देवता सोचते हैं कि इंद्र को सुख होगा। इंद्र महादुखी उसकी हिस्ट्री पढ़कर देखो इतिहास में पुराणों में। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु सुखी होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी देख लो कितने सुखी है। देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा जी पूछते हैं विष्णु जी से कि आप देवेश्वर हो। ब्रह्मा की सोच से वो विष्णु जी को सर्वेश्वर मान रहा है और कह रहा है कि आप किसका ध्यान लगाए बैठे हो समाधि लगाते हो। विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर समाधि में रहता हूं तप करता हूं और फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं उनको मारता हूं जो दुखदाई तत्व हैं। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूं। अन्यथा मैं कभी तप करके अपने शरीर से कष्ट दे करके हठ योग करता हूं बैटरी चार्ज करता अपनी और सिद्धि प्राप्त करके फिर उन राक्षसों को मारता है अपने पाप इकट्ठे करता है। देखो पुण्यात्माओं विष्णु सुखी नहीं। ब्रह्मा और शिव एक कैटेगरी के समझो। शिव जी सुखी नहीं। जैसे एक समय भस्मागिरी तपस्या कर रहा था शिव जी का उपासक शिव जी से भस्म कंडा मांग लिया उसी के पीछे पड़ दिया कि मारूंगा तुझे पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो शिव जी कहां सुखी। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापै कोई महल ना सुना हो। सच कहूं तो जगनी माने झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी विपरीति हो। कह कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। यदि तुम यहां सुख खोज रहे हो वो आपकी भारी भूल है। परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर वाणी में कहा है उसमें कुछ फार्मूले बताए हैं इस काल के लोक में जीने के लिए और आत्म कल्याण करवाने के लिए। इस फार्मूलों में से एक ये भी फार्मूला है कि ज्यों राखे त्यों ही रहूं हमरा क्या चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। परम संत की खोज करके उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाए और फिर परमात्मा से यही प्रार्थना करे कि जैसे आप रखो प्रभु अपने बच्चे को उसी तरह रखना। जो राखो तो ही रहूं जैसे राखोगे ऐसे ही रहूंगा मैं। और फिर कहते हैं राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस। दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश।
परमात्मा की रजा में राजी रहे, प्रसन्न रहे, जैसे भगवान फिर रखे। जैसे जब तक हम परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो हम अपना प्रारब्ध ही भोग रहे होते हैं। उसमें दुख भी भयंकर आ सकते हैं और यहाँ के नकली सुख भी प्राप्त होते रह सकते हैं। कौन से सुख? जैसे पुत्र प्राप्ति, कोई व्यवसाय की स्थिति ठीक हो जानी, इस तरह के जो सुख हैं ये भी खूब मिल जाएंगे आपको। लेकिन इन सुखों का अस्तित्व कुछ नहीं है, ये आपके काम के नहीं है। आपके पास अरब संपत्ति होगी, अरबों की, अगले दिन आपकी मृत्यु होगी। वह संपत्ति आपकी कहां थी? आपके संतान है, पुत्र पुत्री है, पोते पोती होगे, दोता दोती होगे। आप मृत्यु के उपरांत पशु योनि प्राप्त कर गए, कुत्ते में घूम रहे हो, सैर सपट्टा करते उन गलियों के आगे से, आपको टूक भी ना डालने हुए। कहने का भाव ये है कि इस स्थिति को समझकर, यहाँ के सब इन कर्मों और आध्यात्मिक मार्ग को समझकर हमने अपने जीवन को एक सुचारू करना है। जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं है तो दोनों प्रकार के आपके ऊपर वो संस्कार प्रभावी रहेंगे। जब आप परमात्मा की शरण में परम संत के माध्यम से आ जाते हो, फिर आप अपनी मर्जी मत चलाओ। अपने यहां दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, और हमने ये रोग कटवाना है। ये भयंकर जो है रोग है आपका, और ये बीमारी सबका लगी हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का भी यही बीमारी है, इनको भी जन्म मृत्यु का रोग है। और आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को मानते नहीं थे, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु, और ये भी जन्म मृत्यु के रोग में, सरपुरुष यानी ब्रह्म भी जन्म मृत्यु के रोग में, अक्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म जिसको सत्य पुरुष कहते हैं, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब, वो इस जन्म मृत्यु के रोग से मुक्त हैं और वे वैद्य हैं, इस रोग के नाश करने वाले। तो हमने वो रोग नाश करवाना है। तो रोग नाश कराने के लिए हम कहां जाते हैं? हॉस्पिटल में। दीर्घ रोग होता है तो डॉक्टर उनको एडमिट करता है या ओपीडी से भी औषधि देकर भेज देता है। तो फिर उस मरीज ने, उस पेशेंट ने डॉक्टर की प्रत्येक सलाह पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्येक औषधि को समय पर सेवन करना चाहिए, तभी वो रोग मुक्त होगा, अपनी नहीं चलावे। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को नमक और घी निषेध किया है वैद्य ने, और वो अपनी चलाता है कि नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेता हूं, तो उसको हानि होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रोग नाश के स्थान पर उसका अपना नाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप जी यहां आओ रोग नाश कराने के उद्देश्य से आओ। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का। अन्य संसारिक सुख अक्षीणिक है, आपको यहीं थोड़ा सा राहत देकर के फिर आपके साथी नहीं है ये। और इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद, कबीर परमेश्वर की शरण में, आपको संसारिक सुख भी मिलेंगे, लेकिन इतने ही मिलेंगे जितने आपको आवश्यक है। इससे अधिक आप डिमांड करोगे तो समझ लेना कि आप घी और नमक चाह रहे हो, जिसको डॉक्टर कभी अलाउड नहीं करेगा। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, तिथि न भूखो जाओ। परमात्मा कबीर देव जी स्वयं चलकर आते हैं सतलोक से,
और वो हमें यहाँ तत्व ज्ञान बताते हैं, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराते हैं, और हमें यहाँ भक्ति करने के लिए जो जीवन शैली अपनानी चाहिए उसका भी विधान बताते हैं। उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा से इतना ही मांगो, अधिक नहीं। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ आ गया। जा में कुटुंब समावे अर्थात रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी हमारे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। उन आवश्यकताएं में आप देख लो सब कुछ आ जाता है। रहने के लिए एक झोपड़ी हो, कुटी हट हो, पर्याप्त है, और वस्त्र कपड़े रोटी ये मिलते रहे। और पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज है, जब हमने परमात्मा पाना है तो उसमें अग्रम मगरम नहीं चलेगी, अपना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर अपने चलाओगे तो आप फेल हो जाओगे। आदेश परमात्मा का पालन करना पड़ेगा। जैसे सीता जी को हिदायत दे दी गई थी कि ये रेखा आपकी कुटिया के चारों तरफ लगा दी गई है, इसे बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो आप पर बहुत आपत्ति आ सकती है, कोई हिंसक पशु भी आपको हानि पहुंचा सकता है, और कोई दुष्ट वृत्ति का व्यक्ति भी आपको दुख दे सकता है। अब उसी समय रावण आ जाता है एक महात्मा रूप बना के और कहता है माई भिक्षा दो। सीता जी ने कहा तुम अंदर आके ले लो महात्मा, यहां आ जाओ मेरे निकट। रावण आगे को चला तो उस रेखा के पास आते उसमें से अग्नि की लपट निकली और रावण 10 कदम पीछे जा गिरा। अब रावण ने कहा कि माई भिक्षा बाहर आकर दे दे, साधु संतों के साथ ऐसा नहीं करते, इसमें तो बहुत शक्तिशाली मंत्रित रेखा है ये। अब सीता ने सोचा था, वो जीव संज्ञा की सोच थी कि महात्मा खड़ा है क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर वापस आ जाती हूं। जो भी उसके पास उपलब्ध था फल फ्रूट वो भिक्षा लेकर बाहर को चली, और जो ही उसकी झोली में आटा डालने की चेष्टा की उसी समय बाजू पकड़ ली रावण ने और गिर ली कंधे पे, जा पटकी वहां पर अपने 9 लखे बाग में। अब उसकी जीव संज्ञा की सोच ने कोड कहानी बिगाड़ दी। आप मां कष्ट होगा, करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए उसको छुटवाने के लिए। क्या वो मूर्ख थे जिसने ये कहा था इससे बाहर मत जाना? तो पुण्यात्माओं, यदि आपने परमात्मा पाना है और ये जीवन सुखी बनाना है तो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को, प्रत्येक नियम को लक्ष्मण रेखा समझ लेना, और फिर सुख ना हो फिर दास को कहना। तो क्या बताते हैं, जैसे हम अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो माया आपके कौन सा काम देगी? कल को मृत्यु हो जाती है और पैसा वैसे ही नहीं बनता, इसको जोड़ने में देखो कितने जो ना पाप इकट्ठे करने पड़ते हैं प्राणी को, और मानसिक शांति नहीं रहती उसको। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे मालिक राखे उसी तरह आप रहना, फिर अपनी सोच को त्याग देना। हमने पैसों की और इन कोठियों की आवश्यकता कितनी है, किस लिए है? मकान बनाना इसलिए आवश्यक है, चाहे वो किसी टाइप का हो, झोपड़ी हो, कुटिया हो, कच्चे या पक्की छत हो, जैसी भी हो। उसका उपयोग कहां करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है कि गर्मी सर्दी से हमारे शरीर की, बॉडी की रक्षा करें, और वर्षा आधी से भी बचाव बने, हमारे कपड़े गिल्ले ना हो, हम सुरक्षित बैठकर
चैन से रात काट सके और भगवान को याद कर सके। और चाहे 10 कोठियां बना रखी हैं, एक कोठी में 10 कक्ष हैं, व्यक्ति एक कक्ष के और एक चारपाई पर 3x6 के इतना स्थान मुश्किल से ग्रहण करता है, और बाकी वह क्या है, वो बकवाद है, व्यर्थ है। कहने का भाव ये है कि हमने परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा को पालन करके सफल होना है। हम विवाह करते हैं बेटे और बेटियों का, कितनी बकवाद कर रखी है, कैर बना रखा है, यू हमने अपने आप ही अपनी बुद्धि से, जीव संज्ञा से। बच्चों का विवाह करना है, सिंपल वे से कर दो, ब्याह तो करना है, उनका संयोग जोड़ा जाड़ा परमात्मा का वही जुड़ता है, और उनका विवाह कर दो सिंपल वे से, समस्या हल हुई। इसी कारण से इन बेटियों को बोझ बना लिया जो गौ जैसा धन होता है। अब हमने इस तरह अपने इस पसरे हुए समाज की कुरीतियों को, रीतियों को भी ठीक करना है, तब हम हल्के होकर भक्ति कर सकेंगे। अब थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा, लेकिन बुद्धिमान समाज को स्वीकारना पड़ेगा। अब जैसे किसी भी कारण से कपड़ों का आदान प्रदान करते हैं, लोग दिखावा है, वो ड्रामा है। किसी के पुत्र प्राप्ति होती है, उसके लिए झोले ले चलेंगे, माता बहन वीर, बुआ वीर, रिश्तेदार वीर को जान पहचान वाले वीर, उसका 50 कपड़े दे रहा है, और पैर को न 10 साल फिर वो बड़ा हो जाए, वो व्यर्थ हो जाए, व्हाट इज यूज। तो इस तरह की जो बातें हैं, जो परंपरा पड़ी हुई है, उसको भी हमने सेट करना होगा, पर तभी हम सुखी होंगे। कोई त्योहार मनाते हैं, उसके ऊपर बहन को देकर आते हैं 100-200 रुपए का, और किराया ला देते हैं 400 रुपए। अब उस बहन को क्या उन 200 रुपए के आइटम आप लेकर गए, वो वहां उपलब्ध नहीं थे, और बहन जब इस मार्ग से परिचित होगी, वो बिल्कुल ग्रहण नहीं करेगी आपसे कुछ भी, क्योंकि वो उसके ऊपर भार बनता चला जाएगा, और फिर एक संस्कार बनता चला जाएगा। ये संस्कार हमें फिर यही पटक देता उठा करके। अब प्रसंग चल रहा है कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। गृहस्थी तो लाभ हानि में वही दुखी, क्योंकि लाभ हो गया तो फिर वो सोच चिंता उसको, इसको कहां लगाऊं। लाभ हो गया जैसे 20,000 रुपए का, और आगे काम करना चाहता है, वो 1 लाख में शुरू होगा। 80,000 रुपए कर्जा ले लिया, काम ठीक चला नहीं, सरदर्द हो गया, उस लाभ से फिर हानि होगी। वो चिंता, लाभ हुआ जब चिंता किसको कहां सेट करूं, हानि तो आपे चिंता का विषय है। घाटे बाद यानी हानि लाभ से सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे घर त्याग कर जंगल में जा बैठा, वन में बैराग ले लिया, और वहां जाके क्या होगा, जाते ही भूख लगेगी, सर्दी है तो सर्दी दुखी करेगी, वर्षा आएगी, वर्षा ओले आगे ओले टाट में लगेंगे। फिर उसके लिए उसने वहां सारा सांग जोड़ना पड़ेगा, कोई झोपड़ी भी डाल लेगा या कोई गुफा बनावेगा, भूख लगी रोटी मांगने के लिए गांव में आवेगा। बता सारा सांग जो का, तो फिर क्या फायदा वहां जाने का। परमात्मा कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, और खुश रह लेनी मोक्ष। जो प्रहलाद पार हो गए, फिर डेरे में के दोष। और जो जंगल में चले जाते हैं वन में, वो केवल मात्र ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं। और उनकी देखकर उस ऊट पटांग सी साधना को रहने के करने को हम उससे प्रभावित होकर के मान लेते हैं कि तो बड़ा महान आत्मा है। परमात्मा बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, और मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिर उजाड़ में भगवान मिले नाही। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं इधर चला गया ऋषिकेश साइड में, वहां कुछ व्यक्ति बैठे थे, 30-40 वर्ष पहले की बात है। और उनसे मैंने पूछा आप कैसे यहां बैठे हो। उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा
महात्मा रहता है, निर्वस्त्र रहता है और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है, और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ऐसे यहां बैठा था, अचानक वो निकल आए और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। वो कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं, और नरक का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता, नरक का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, भटकते फिरे धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खाओ, क्या उनको भगवान मिल जाएगा? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाए, आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा, छुप जा जंगल में जाकर के, तो जंगली जानवर है, वो महात्मा नहीं है। और निस्तन फिरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में, बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है। फिर परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव जी को पता चला मां के गर्भ में, क्योंकि इस प्राणी को वहां याद रहता है कि तू कितनी बार कितने कष्ट उठा चुका है, कितनी बार तेरी पशु योनियां और अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त हो चुकी है तुझे। फिर ये कहता है, वहां रोता रहता है क्योंकि वहां घोर कष्ट होता है इसको, और कहता है भगवान अब के मेरा शरीर ठीक ठाक बाहर निकल जाए, आपको आजीवन याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे सब याद है कि मैंने पिछले जन्म कितने खराब कर दिए। बाहर आते ही फिर इसके ऊपर ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक इंजेक्शन लग जाता तुरंत, और फिर ये अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, तेरा चाचा या तेरी चाची, ताऊ, ये मामा, ये फूफा, माँ, और ये भाई बहन पिता, इसको कुछ नहीं याद में कहा था, गुग्गू बना दिया जाता है ये। फिर परमात्मा आते हैं इसको चेताने के लिए, इस बोली आत्मा को, तू कहां फंसा पड़ा है, इस झूठे सुख को सुख कहे तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है, और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहां की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक, और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा के, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है, वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता, और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है।
तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है, और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम में, इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो, आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। आप देखोगे आपके साथ में, पड़ोस में विवाह हो रहा है बेटा या बेटी का, और वो पूरा उद्मस्ता रहेंगे, डीजे लावेंगे, नाचे कूदेंगे, 100 फंड करेंगे, कोई कार देगा, कोई कोठी देगा अपनी बेटे बेटियां ने, या कोई दहेज मांगेगा। तो आपको अगर ये मालिक की वाणी और ये ज्ञान याद रहेगा तो आप हंसोगे उनकी मूर्खता पर। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। यहाँ क्या पे खुशी मनावे। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, रिटायर होने से पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह करना सोचा कि अब मुझे सारे मेरे अंतर्गत जितने अधिकारी हैं सभी कोई ना कोई गिफ्ट देगा मेरी बेटी को। रिटायर होने से 6 महीने पहले उसने अपनी बेटी का विवाह किया। जिस विभाग का वो प्रधान था उस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, कोई 20,000 रुपये दान दे रहा है, कोई सोने की अंगूठी दे रहा है, नरे दान दुआ दिए बेटी ताई। आप रिटायर हो गया, विवाह के 8-9 महीने के बाद वो बेटी विधवा होगी, मृत्यु होगी उसके पति की। अपने आत्मा जो उसने अपने जीवन में बचाया था वो सारा ला दिया ब्याह में। वह बेटी पति मर गया, वह दोबारा ब्याहनी पड़ेगी, बालक कोई था नहीं। अब दोबारा ब्याहने में पहले जब इस प्रकार के ड्रामा करके हम अपने पैर पर कुहाड़ा मार चुके हैं, प्रथम बार विवाह में इतना खर्चा, और दोबारा ब्याह हो तो दुगना लाना पड़ेगा किसी के पल्ला लगाने के लिए। ये सोचकर उसका हार्ट अटैक हो गया। अब देखो कहां तक रोग इकट्ठा कर गया वो। आप गधा बनेगा, पशु बनेगा, सबका पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा उसको। और उधर से अपनी बेटी पर भार बनवा दिया उनके अधिकारियों के चढ़ावा चढ़वा के। अब वह उनके पूरे करेगी जब कभी किसी पशु नियम दादा के। ये ऐसे संस्कार जोड़ दिए हमारे इस काल में, जुड़वा दिए। और इस तरह ये कभी हल्के नहीं हो सकते, बढ़ते जा रहे हैं तो रोग की तरह। तो बेटी और बेटे बच्चे, विशेषकर युवा वर्ग इसमें बहुत सहयोग दे सकता है। वैसे तो बुजुर्ग भी बालक नहीं आजकल, पहली वाली बात नहीं है कि वो रोगीवादी है, अच्छे और बुरे को तुरंत सोचते हैं। तो सबने मिलकर, विशेषकर भक्तों ने अवश्य इस बात पर जोर देना चाहिए, जो हमारी भक्ति बाधक मर्यादाएं हैं उनको तुरंत त्याग देना है। तब हम भक्त बनेंगे, आसानी से भक्ति करेंगे, हल्के होकर करेंगे, टेंशन रहित हो जाएंगे। 2 रोटी का रोला है। और जब कहते हैं पौ फाटी पगड़ा बया, जागी जिया जून, पर सबका हो को देता है ये चौथ सुमाना चून। सुबह उठते सबका पालन वही परमात्मा करता है। कहते मां के गर्भ में तेरा पोषण किया, क्या अब वो भगवान आपसे दूर हो जाएगा? मां के गर्भ में आपको ना मां का सहयोग था, ना पिता का, ना कोई और व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम कर दिया मालिक ने, मां की नाभि से आपकी नाभि का कनेक्शन कर दिया, और आपका शरीर जो ना प्रफुल्लित रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा। और आप जी के बाहर आते ही मां के सतन में दूध आ गया, और पहले नहीं था। तो जो मालिक इतना इंटेलिजेंट है और इतनी केयर टेक आपकी करता है, क्या आगे वो आंखें बंद करके बैठेगा आपके लिए? विचार करने की बात है भाई। जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के,
कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गी मन पापी की दौड़।